सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार फैमिली में झगड़े हो जाते हैं तो लोग शिकायतें करने लग जाते हैं कि मेरे भाई ने मेरा हक मार लिया या हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। फैमिली में अक्सर यही होता है। परिवार में एक के साथ अगर नहीं बनती तो दूसरों के साथ ज़्यादा बनानी शुरू कर दी। एक की बुराई दूसरों के आगे की। तो आज के टाइम में इंसान रिश्तेदार भी बदलता है, और रिश्तेदार तो छोड़ो, आज के टाइम में इंसान भगवान भी बदल लेता है। तो आप रिश्तेदारों से क्या शिकायत करोगे? जब इंसान भगवान भी बदल लेता है तो इंसान से क्या उम्मीद रखी जाएगी कि वो अपने रिश्तेदारों का साथ देगा? कई बार हम देखते हैं कि भगवान एक ही होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही मुसीबत आती है, कभी दूसरे दर पे कभी दूसरे दर पे, हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से भगवान बदलता ही रहता है। जब इंसान तकलीफ में होता है तो वो पत्थर को भी पूजने लग जाता है, और जब वही इंसान, जब उसके पास सब कुछ आ जाएगा, फिर वो ये कहता है ये भगवान ने नहीं किया, ये तो मैंने किया है। वो भगवान को भी भूल जाता है। एक आदमी जब बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है, मंदिरों में माथे टेकता है। या फैमिली में कोई और सदस्य बीमार हो जाता है तो मंदिरों में जाएगा, मन्नत मानेगा, हे भगवान मुझे ठीक कर दो। और जैसे ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वो क्या करता है, भगवान को तो भूल जाएगा, सारा श्रेय वो अपने आप को ही दे देता है। वो क्या कहता है कि ये मैंने ही किया है। तो इंसान जब भगवान को बदल लेता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ इस्तेमाल करता है, तो रिश्तों को क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा वो? तो आपने शिकायत नहीं करनी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ होते हैं, तो हमेशा आप एक परम पिता परमात्मा को ही अपना मानिए। कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान को धन चाहिए होता है तो कुबेर के पास चले जाते हैं। अगर उन्हें डर लगा तो बजरंग बली के द्वारे पे बजरंग बली का जाप करने लग जाएंगे। कितनी बार हम देखते हैं, कभी मुसीबत आई तो शिव जी को याद कर लिया। अगर सब कुछ उसे मिल रहा है तो भी वो भगवान को भूल जाता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं, अगर एक इंसान को कुछ भी नहीं मिला तो वो क्या कहेगा, भगवान तो होता ही नहीं है। उनके घर में भगवान की भक्ति बंद हो जाती है। जिन्हें ज़्यादा मिला उन्होंने भी भगवान को छोड़ दिया, और जिन्हें कुछ नहीं मिला उन्होंने भी भगवान को छोड़ दिया। असल में इंसान को भगवान चाहिए ही नहीं है। इंसान को तो एक मसीहा चाहिए, बस उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती जाएं। और जिस दिन आप ज़रूरत पूरी करनी बंद कर दोगे, वहीं पे इंसान आपको भूल जाएगा। आपको देखेगा भी नहीं, पलट के भी नहीं देखेगा। ये इंसान की फितरत है। इंसान एक गुरु के दर पे जाएगा, अगर वहां पे उसकी बात नहीं बनी तो दूसरा गुरु बदल लेगा। दूसरे गुरु से बात नहीं बनी तो तीसरे गुरु के दर पे चले जाएंगे। तो हर इंसान, भगवान बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। तो इंसान को क्या ज़रूरत है, भगवान को बदलने की ज़रूरत है या अपने आप को बदलने की ज़रूरत है? बस इंसान अपनी सोच और अपना विश्वास बदल ले, एक पे ही विश्वास रखे। सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कृष्ण और अर्जुन का, कि अर्जुन ने कृष्ण पे विश्वास किया, उन्हें भगवान माना, तो अर्जुन को सब कुछ मिल गया, क्योंकि अर्जुन को पता था कृष्ण जी साधारण मानव नहीं है, वो भगवान है। और वहीं पे आप देखो दुर्योधन को, आप, दुर्योधन ने पल पल मजाक उड़ाया था, यही कहा था कृष्ण तो ग्वाला है। अरे वो कृष्ण तो ग्वाला है, उसने कृष्ण जी को नहीं मांगा, उसने कृष्ण जी की नारायणी सेना मांग ली थी। और हुआ क्या, दुर्योधन का विनाश हो गया। और भीष्म पितामह, जो हमेशा धर्म का साथ दिया करते थे, जो हर चीज बहुत सोच समझ के फैसले लिया करते थे, उन्होंने भी दुर्योधन का साथ दिया। तो क्या हुआ, भीष्म पितामह का भी अंत हो गया। तो जो लोग झूठ का साथ देते हैं उनका अंत होना तय है, क्योंकि भगवान हमेशा सच के साथ हैं। यही एग्जाम्पल हम लेते हैं राम और रावण के काल में। जब रामायण काल था तब क्या हुआ था, रावण ने बहुत मजाक उड़ाया था राम जी का, वो बनवासी राम, वो बनवासी राम। और वहीं पे विभीषण भी था। विभीषण को राम जी की प्राप्ति हुई, क्यों? क्योंकि वो राम जी को भगवान मानते थे। तो थे तो दोनों भाई, विभीषण भी था और रावण भी था, लेकिन रावण ने पहचाना नहीं और विभीषण ने राम जी को पहचान लिया। यही इस संसार की असलियत है। यहाँ पे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से भगवान को मानते हैं। जरूरत पड़ी तो बजरंग बली के मंदिर में चल जाएंगे, जरूरत पड़ी तो शिव जी के मंदिर में चले जाएंगे। और यही काम रिश्तेदारों के साथ होता है। एक रिश्तेदार ने अगर जरूरत पूरी नहीं की तो दूसरे रिश्तेदारों से प्यार बना लिया जाएगा। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि एक रिश्तेदार सच्चा है या नहीं है। तो आपने हमेशा परवाह ही नहीं करनी, बस सच के मार्ग पे चलना है, क्योंकि हमेशा सच अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। और सच का साथ हमेशा परमात्मा देते हैं। शुरू से ही आप एग्जाम्पल देख लो, कितने एग्जाम्पल इतिहास में भरे हुए हैं। जब जब लोग भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो लोग उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था, तब भी मीरा का सबने मजाक उड़ाया था, अरे ये तो पागल हो गई है।
शबरी को देख लो, शबरी ने सच्चे मन से भक्ति की थी तो उन्हें राम जी की प्राप्ति हो गई थी। तो आप भक्ति मार्ग पे लगे रहिए, लोग आपका मजाक उड़ाएं चाहे जो मर्जी करें, और रिश्तेदारों की आप परवाह मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान भगवान को ही बदल लेता है तो आपको क्यों नहीं बदलेगा वो, आपको धोखा क्यों नहीं देगा। ये तो इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत ही यही है कि वो पल पल पे अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ते बदलता रहता है, भगवान बदलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय माता दी।